एक और न्यूमेरिकल देखते हैं डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड का। इस क्वेश्चन में भी हमें एक सिस्टम डिफ़ाइन किया गया है, बस अंतर यह है कि यहाँ पर हमें सिस्टम को ट्रांसफ़र फंक्शन के रूप में दिया गया है, और इस क्वेश्चन में भी हमें स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन निकालना है इस कंट्रोल सिस्टम का, और फिर हमें उसका ब्लॉक डायग्राम भी ऑब्टेन करना है। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने जो पहली स्टेप थी, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से हमने उसे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में चेंज किया था। तो हमें यहाँ पर भी यही करना है। हमें इस एस डोमेन से, हमें यहाँ पर जो ट्रांसफर फंक्शन दिया है वो एस डोमेन में दिया गया है, वो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो टाइम डोमेन में होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो एस डोमेन में दिया गया है। तो यहाँ पर ये सी एस है अपॉन आर एस इज़ इक्वल टू 1/s² + 2s + 3। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जिससे हमें मिलेगा सी एस इंटू s² + 2s + 3 LHS साइड, और RHS साइड हमें RS मिल जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो एस डोमेन में होगी, और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जो कि हमें पता है टाइम डोमेन में होती है। तो हम इस इक्वेशन का लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे। तो लाप्लास का फॉर्मूला हमें पता होता है कि जब भी हमारे पास s² fs होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है उस फंक्शन का। तो यहाँ पर भी यदि s² इंटू सी एस होगा तो इसका मतलब ये है कि इस सी एस का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर आएगा अगर हम इसका लाप्लास इन्वर्स लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा 2s इंटू सी एस, तो यहाँ पर मिल रहा है s इंटू सी एस, और s इंटू कोई भी फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स उस फंक्शन के टाइम डोमेन का डिफरेंशियल होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, dCt/dt। सिमिलरली 3 इंटू सी एस, तो यहाँ पर सी एस का लाप्लास इन्वर्स होगा Ct इक्वल टू आर एस का लाप्लास इन्वर्स RT। तो इस तरह से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो इसके बाद की जो स्टेप्स होंगी वो सारी वैसी ही होंगी जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में की थी। हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने देखा था कि किस ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम समझ गए थे कि यहाँ पर 2 स्टेट वेरिएबल्स होंगे। तो पहला वेरिएबल क्या होगा, जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर Ct है, तो इसलिए हम यहाँ मान लेंगे x1 इज़ इक्वल टू Ct। इसके बाद इसका सेकेंड वेरिएबल जो होगा वो इस फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा, मीन्स x2 विल बी इक्वल टू x1 डॉट इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ Ct। तो हम लिख सकते हैं x1 डॉट इज़ इक्वल टू xt। इसके बाद हमें एक डिफरेंशिएशन निकालना है, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं। पहला वेरिएबल x1 डॉट तो हम लिख चुके हैं, एक और वेरिएबल है x2 डॉट। तो x2 डॉट मीन्स x2 का डिफरेंशिएशन, x2 का डिफरेंशिएशन मीन्स इस Ct का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमें कहाँ, ये हाईएस्ट ऑर्डर इक्वेशन का। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ के बाकी के सारे टर्म्स को RHS साइड ले जाएंगे। तो क्या मिलेगा, RT - 2 फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ Ct माइनस 3 Ct, और हम उस इक्वेशन में Ct और Ct के डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ x1 एंड x2। सिमिलरली हमें एक आउटपुट इक्वेशन भी लिखना पड़ेगी। तो आउटपुट इक्वेशन यानी आउटपुट यहाँ पे कहाँ क्या है, ये होता है आउटपुट हमेशा, हमें पता है। तो इस Ct की वैल्यू जो हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके, Ct इज़ इक्वल टू x1, तो वो हमने यहाँ लिख दी। अब इन 3 इक्वेशन को हम स्टेट स्पेस फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन मीन्स मैट्रिक्स में हमें के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, x डॉट इज़ इक्वल टू ax प्लस bu। तो यहाँ पर हमें x डॉट वाले मैट्रिक्स को निकालना है। तो x डॉट मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स
जिसमें सारे वेरिएबल्स स्टेट वेरिएबल के डिफरेंशिएशन का कलेक्शन हो। तो यहाँ पर कितने स्टेट वेरिएबल हैं? 2 स्टेट वेरिएबल हैं, तो हम यहाँ पर इनका कलेक्शन x1 डॉट और x2 इस तरफ लिख देंगे। इक्वल टू यहाँ पर आता है a, ये a मैट्रिक्स होता है जिसे हम सिस्टम मैट्रिक्स भी कहते हैं, x प्लस बी यू। तो ये x में क्या होता है? सारे स्टेट वेरिएबल का कलेक्शन, तो हमने उसको यहाँ इस तरह से लिख दिया x1 x2 प्लस बी मैट्रिक्स जो भी हमें नहीं पता है, यू यानी जितने भी इनपुट्स हों। यहाँ पर हमारे पास यहाँ कितने इनपुट है? एक इनपुट है, तो हमने यहाँ पर RT लिख दिया। अब इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए इन मैट्रिक्स को के एलिमेंट्स को फिलअप करना है। तो यहाँ पर देखते हैं x1 डॉट इज़ इक्वल टू x2। इस इक्वेशन में x1 0 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर x1 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है उसे 0 लिखा। x1 डॉट इज़ इक्वल टू x2 यानी यहाँ पर x2 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है उसे हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस 0, तो इसलिए RT के साथ यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन है x2 डॉट इज़ इक्वल टू -3x1। x2 डॉट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर x1 का इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना है, तो हम यहाँ पर -3 लिख देते हैं। x2 का मल्टीप्लिकेशन इस एलिमेंट से होना है, और हमारे पास इक्वेशन में क्या चाहिए? -2x2, तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे। प्लस RT, तो RT यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 1, ताकि हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। तो इस तरह से हमें पूरा स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के पहली इक्वेशन हमें मिल चुकी है। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक इक्वेशन और रिक्वायर्ड होगी जो कहलाती है आउटपुट इक्वेशन। तो यहाँ पर आउटपुट इक्वेशन हमें पता है CT इज़ इक्वल टू x1, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्टेट वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, और यहाँ पर इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमें फिल करना है। तो CT इक्वल टू x1 के लिए हमें इस एलिमेंट को 1 रखना पड़ेगा, और x2 यहाँ पर 0 है, इसलिए यहाँ पर x2 से मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें सेकेंड इक्वेशन में मिल जाएगी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की। अब यदि कहा जाए कि इस सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाइए, तो हम उन इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो अभी तक हमने लिखी थी, x1 डॉट x2 डॉट और CT। इन 3 इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे और इनकी हेल्प से हम ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक डायग्राम में हमें सबसे पहले इनपुट और आउटपुट लिखना है। हमें पता है इनपुट है RT और आउटपुट है CT। इसके बाद हम ये इक्वेशन देखते हैं CT इज़ इक्वल टू x1। तो हमारे पास पहला वेरिएबल x1 है, और हमें ये भी पता है कि इस x1 की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि आउटपुट ही है, CT इज़ इक्वल टू x1। इसके बाद हम सारे वेरिएबल लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमें, अगर हमारे पास x1 है तो हम x1 डॉट लिख सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वो वेरिएबल मिल जाता है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक ब्लॉक लगाएंगे, और इसके पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे? x1 डॉट। अब हमें पता है x1 डॉट x2 होता है इस इक्वेशन से, तो हम यहाँ पर x1 डॉट इज़ इक्वल टू x2 लिखेंगे। अब हमें x2 डॉट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? एक इंटीग्रेशन का ब्लॉक लगा देंगे, तो हमें इस तरफ क्या मिल जाएगा? x2 डॉट। अब इस x2 डॉट की वैल्यू क्या होना चाहिए? वो हमें इस इक्वेशन से मिलेगी, x2 डॉट इज़ इक्वल टू -3x1 -2x2 प्लस RT। तो RT तो हमें यहाँ से मिल रहा है, -3x1 हमें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस साइन है, इसका मतलब -3x1 यहाँ पर सम हो रहा है। इसके बाद -2x2 और ऐड करना है, तो x2 ये है, यहाँ पर 2 का ब्लॉक लगाया, -2x2, इस तरह से हमें x2 मिल गया। तो एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हमें इस सिस्टम का मिल जाएगा। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम, डायरेक्ट डिकम्पोजिशन का। इसमें क्वेश्चन में भी हमें जो
कंट्रोल सिस्टम है वो एक ट्रांसफ़र फंक्शन के रूप में डिफ़ाइन किया गया है और हमें इसका स्टेट स्पेस मॉडल निकालने को कहा गया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर न्यूमरेटर को देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो टर्म इसके मिल सकते हैं हमें, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें ऊपर यहाँ हमें प्लस में दो टर्म दिखें, उसे हम इस तरह से सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ हमें वाई एस अपॉन यू एस की वैल्यू इन दो टर्म्स के रूप में मिल जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर जो भी विदाउट एस वाला टर्म होगा उसके कोएफिशिएंट को रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट नंबर क्या मिल रहा है 3, इसको हटा के बचा हुआ टर्म क्या मिलेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। उसको हम इस तरह से मान लेंगे जिसमें हम यहाँ पर y1 अपॉन एस अपॉन यू एस लेंगे। हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि इसकी वैल्यू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 के बराबर है। इसके बाद हम वही प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में की थी। उसमें हमने इस तरह से टर्म को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किया था। वो कैसे किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और उसके बाद लाप्लास इन्वर्स लिया। तो जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा एस स्क्वायर वाई वन एस प्लस 3s वाई वन एस प्लस 2 इक्वल टू यू एस, और फिर उसका हम लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ इक्वेशन में y की जगह y1 मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर y1 एज्यूम किया हुआ है। तो अब हमारे पास यहाँ पर आउटपुट क्या हो गया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग y1। तो हम यहाँ पर वेरिएबल 1x1 लेंगे जिसे हम y1 एज्यूम करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन x2 लेंगे। मीन्स x2 इज इक्वल टू x1 डॉट विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y1। अब इसका x1 वेरिएबल जो पहला वेरिएबल है इसका हम लाप्लास लेंगे तो क्या आएगा x1s इज इक्वल टू y1s, और y1s हमें इस इक्वेशन से मिल रहा है y1s इक्वल टू इस us को इस तरफ ले जाएं तो us अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, जो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर x2s की वैल्यू इस डिफरेंशिएशन से मिलेगी। यहाँ पर क्या है, अगर x2 है तो x2s विल बी इक्वल टू s y1s, यानी s का मल्टीप्लायर हो जाएगा। जो भी y1 है ये y1 है तो इस y1 में s का मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो ये y1 की वैल्यू में s का मल्टीप्लाई हो गया तो हमें x2 मिल गया क्योंकि x2 x1 का डिफरेंशिएशन है। अब हम स्टेट इक्वेशन लिख सकते हैं इन दो वेरिएबल के लिए। इन इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि x1 का जो डिफरेंशिएशन होगा मीन्स x1 जो डॉट होगा वो y1 का डॉट होगा, यानी y1 का डिफरेंशिएशन होगा, और y1 का डिफरेंशिएशन है x2। मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं x1 डॉट इज इक्वल टू x2। एक्चुअली हम स्टेट इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमें स्टेट इक्वेशन में ध्यान रखना है कि यहाँ पर सारे जो टर्म्स आएंगे वो x या इनपुट के रूप में ही आएंगे। तो यहाँ से हमें y एलिमिनेट करना है। तो हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, इन इक्वेशन की हेल्प से x1 डॉट x2 डॉट को x1 और x2 के रूप में रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हमने x1 डॉट की वैल्यू x2 के रूप में लिखी है जो कि ये मिल रही है। इसी तरह से x2 डॉट यानी इसका डिफरेंशिएशन y का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो y का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मीन्स ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के सारे टर्म्स को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या मिलेगा -3 dy1 अपॉन dt। dy1 अपॉन dt क्या होता है x2, तो वो यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से 2y1 ये भी इस तरफ आएगा तो -2y1 होगा, और y1 क्या है x1 मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2x1 प्लस ut जो यहाँ था वो ये टर्म आ गया। तो इस तरह से दोनों वेरिएबल के लिए हमने इक्वेशन लिखी, तो इसे हम कह सकते हैं स्टेट इक्वेशन। एक इक्वेशन और होगी यहाँ पर आउटपुट इक्वेशन। यहाँ पर आउटपुट इक्वेशन याद रखना है कि हमारे क्वेश्चन में आउटपुट जो है वो y1 नहीं है y है।
तो हमारी जो ओवरऑल आउटपुट इक्वेशन आएगी वो y के लिए आएगी, ना कि केवल y1 के लिए आएगी। तो y1 इक्वल टू x1 हमने यहाँ एज्यूम किया हुआ है। अब y के लिए वैल्यू लिखना है तो हमें पता है x1 s ये होता है और x2 s ये होता है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो हमें यहाँ दिखेगा, मीन्स यहाँ इतने पूरे को हम यहाँ पर x2s से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है 1/s² + 3s + 2 × us वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओवरऑल इस इक्वेशन में लिख सकते हैं ys = x2 + 3x1। तो वो हमें यहाँ इक्वेशन आउटपुट इक्वेशन के रूप में इस तरह से मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, 1, 2 और ये 3 इक्वेशन। इन 3 इक्वेशन से हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए x1 x2 है, इसको यहाँ इस मैट्रिक्स में यहाँ लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन सारे टर्म्स डिफरेंशिएशन वाले वो यहाँ पे कलेक्ट किए गए, सारे स्टेट वेरिएबल्स को इस मैट्रिक्स में कलेक्ट किया, सारे इनपुट को यहाँ पर एक ही इनपुट है तो इसलिए यहाँ कल एक सिंगल यूटी से लिख दिया है। अब यहाँ कोएफिशिएंट लेना है तो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए इस मैट्रिक्स में नंबर्स फिलअप करने हैं। तो x1 डॉट = x2, तो x1 डॉट = x2 यहाँ पर, तो इसलिए x2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ 1 लिया है और x1 के साथ कोएफिशिएंट 0 रख दिया है। सिमिलरली x2 डॉट = -2x1, तो x2 डॉट ये है और -2x1, तो इसलिए यहाँ पर हम -2 रख देंगे तो -2x1 मिलेगा। -3x2, इसलिए हम -3 रखा, -3 × x2 प्लस ut, तो यहाँ पर ही 1 रखा तो प्लस ut। सिमिलरली आउटपुट इक्वेशन y = x2 + 3x1 के लिए yt = ये मैट्रिक्स खाली छोड़ा, ये नंबर यहाँ पर x1 x2 लिखा, हमें क्या चाहिए 3x1, तो यहाँ पे लिख दिया 3 ताकि इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 3x1 मिलेगा प्लस 1x2, तो यहाँ 1 लिख दिया। तो इस तरह से हमें जब भी कोई ऐसा टर्म मिल रहा है जिसमें दो ऊपर ट्रांसफर फंक्शन में 2 टर्म्स दिख रहा हूँ s + 3 जैसे यहाँ दिख रहा है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें इस तरह से एज्यूम करके आगे बढ़ना रहेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे की क्लास में हम कुछ और डिकम्पोजिशन के न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।